चलिए आज सीखने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बुक में जिस ऑर्डर से दिया गया है सवालों को मैं उस ऑर्डर से ना करते हुए मैं आज मतलब एक ऐसा ऑर्डर में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें मेरे ख्याल से स्टूडेंट लोगों को सबसे आसानी होने वाला है। तो पहले हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन को जो दो पेयर दिया गया रहता है उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। एक एग्जांपल के तौर पे लेके देखते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मान लो अगर ये सवाल आपसे दिया जाए और आपको इससे कहा जाए कि हमें सॉल्व करना है इसका सॉल्व करना है मतलब इसका x एंड y का कुछ वैल्यूज़ निकलते हैं, तो अगर वो वैल्यू निकालना है तो आप इसको कैसे करेंगे। तो इसका करने का तरीका बहुत है, लेकिन हमारे बुक में जो दिया गया है दो मेथड है। एक तो है आपका सब्स्टिट्यूशन और एक तो है आपका एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। मुझे जैसे एक्सपीरियंस से मुझे पता चलता है कि मतलब स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, बल्कि एलिमिनेशन में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम इसको एलिमिनेशन भी सीखेंगे। तो अगर इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर हमारा जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और फिर जो x माइनस वाई है और वो है आपका 4, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमारे इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन से x को अलग करते हैं, फिर उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में या फिर 1 में डालते हैं। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग x का वैल्यू को निकालते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 से अगर x का वैल्यू हमें निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, अब देखिए 14 जो है वो y जो है वो उधर चला जाएगा तो 14 माइनस वाई हो जाएगा और हमें ये इस इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। देखो अभी भी हमारे पास जो x का वैल्यू है उसमें एक y कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, है ना। इसमें लिखेंगे हम लोग पुटिंग x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट अब देखो x की जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम x की जगह पे क्या डालेंगे, 14 माइनस वाई। देखो x की जगह पे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखो हमारे पास 14 है और माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 14 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास माइनस 2y जो है वो आ गया माइनस 10 और फिर यहाँ से मिलेगा हमारे पास ये माइनस और माइनस कैंसिल और हमारे पास y आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, जिससे हमें मिला 5। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो y का वैल्यू अब मिला हम इसको दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। कहेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या था, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3 वी गेट x इज इक्वल टू 14 और माइनस y का वैल्यू माइनस y का वैल्यू क्या है 5, 14 माइनस 5 तो हमारे पास 9। तो हमारे पास देयरफॉर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 और ये है हमारा सॉल्यूशन। तो हमने इसमें क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया। क्या सब्स्टिट्यूट किया, हमने x को सब्स्टिट्यूट किया कहाँ पे, एक इक्वेशन से निकाला x का वैल्यू और हमने उसको दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। इसीलिए इस मेथड का नाम जो है हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। एक दो और क्वेश्चन कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन के बेसिस ऑन सब्स्टिट्यूशन और फिर हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अभी इस सवाल को करते हैं। चलो इस सवाल को जब करने से पहले हम इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इस इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ।
क्योंकि मतलब जब नंबर्स ऐसे बिना फ्रैक्शंस के रहते हैं तो फिर वो बेहतर होता है सॉल्व करने के लिए। तो मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन हम इसको सीधा यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू, बल्कि हम यहाँ से पहले इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। चलो, इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रहा है हमें, x/2 और फिर प्लस 2y/3 और ये आपका आ रहा है -1। इसको जब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शंस को निकालना हो तो पहले हम लोग 2 और 3 जो है फ्रैक्शंस को एडिशन करते हैं। तो देखो ये 2 और 3 अलग अलग नंबर है, इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इन दोनों को इंटू करेंगे। पहले डिनोमिनेटर्स को इंटू करेंगे, 2 × 3 6, ध्यान से देखना। और फिर ये जो पहला जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला नंबर, और जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर को हम इंटू करेंगे। x और 3 को इंटू करने से क्या आएगा, 3x आएगा। बीच में हमारा क्या है, सिंबल प्लस है, और 2y और 2 हमारा क्या होगा, 2y और 2 हमारा होगा 4y और इक्वल टू -1। अब 6 को अगर मैं उधर भेजना चाहता हूँ तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 4y और उधर जाएगा -1 और 6 प्रोडक्ट करेगा तो -1 × 6 विच इज़ -6, क्योंकि अभी ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस -6 × 1 6। अब यहाँ से देखो मैं x के वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ से, तो हमारा x का वैल्यू जो होगा ये होगा तुम्हारा 3x इज इक्वल टू, अगर 4y वहाँ भेज दूँगा तो -6 -4y, क्योंकि पहले ही -6 था, यहाँ पे प्लस 4y अगर उधर गया तो -4y होगा। और हम पे अभी x को अलग करते हैं, तो x को अलग करने के लिए x3 को मैं उधर भेज देता हूँ, -6 -4y। इस तरफ जो 3 जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, उधर जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो नीचे चला जाएगा। और मैं अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 कहूँगा। अब इस वैल्यू को मैं उठा के कहाँ पे डालूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - y/3। पुटिंग x is equal to -6 -4y/3 इन कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 वी गेट हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 2 है x - y/3 इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। हमारा x का वैल्यू है -6 -4y/3, तो x का वैल्यू है -6 -4y/3 और ये है -y/3। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो देखो ये भी 3, जब डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इन 3 में से एक लिख दो 3, और ऊपर में जो है एज इट इज़ लिख दो। तो ऊपर क्या है, -6 -4y, हमें कोई माइनस प्रोडक्ट वगैरह नहीं करना है, यहाँ माइनस है माइनस, फिर यहाँ y है y। वरना क्या होता है, हमने देखो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करना पड़ता है, फिर इसका इंटू, फिर इसका इंटू करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा डिनोमिनेटर बराबर है, इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्या आएगा हमारा -6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 है, -6 है यहाँ पे, यहाँ -4y है -y है, -4y -y मिलके -5y हो गया, और फिर वो होगा 3। अब यहाँ से क्या होगा, इस 3 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो -6 -5y, 3 3 और 9 होगा। अब यहाँ से -5y लिख दो, -6 को उधर भेज दो, तो 9 + 6, यहाँ से हमारा आया -5y इज इक्वल टू 15। तो हमारा क्या आया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 15, मैं -5 को नीचे लेके आऊँगा तो नीचे आ गया 5 और 15 3 टाइम आ गया, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था 3। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया, सर मैं तो इधर लेके आ गया। देखो जब नंबर को प्लस माइनस के फॉर्म में लेके आते हो है ना, इधर उधर, तब जाके उसका साइन चेंज होता है। लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में, -5 को मैं मल्टीप्लाइड के, यानी कि y × -5 था ये, इसीलिए जब वो -5 इधर आया तो वो प्रोडक्ट से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू -3 हो गया। अब ये इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करेंगे और हमें वो वैल्यू मिल जाएगा किसका, x का। पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3 वी गेट 4y
equation number 1 3, what we get क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 3? इक्वेशन नंबर 3 हमारा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y बाई 3। तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? देखो -6 है माइनस, लेकिन y हमारा -3 है, यानी कि -4 लिखूँगा, फिर यहाँ पे अंदर मैं y की जगह पे क्या करूँगा? -3 लिखूँगा और डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो ये -6 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाई 3। तो यानी कि आ जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? 2 होगा। देयरफॉर x का वैल्यू हमें क्या मिला? 2 और y का वैल्यू हमारा क्या मिला? -3। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना होता है बाय प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे? दूसरे कोई और वैल्यू से।